हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम है जो 22 फेब से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के लिए प्री के लिए स्पेशल है जो अपन यहाँ पे आज सीरीज़ कर रहे हैं। जो ये प्री को देखते हुए जो आपका एसबीआई क्लर्क का लेवल है उसको मैच करते हुए यहाँ पे आज मैंने कुछ पुरानी चेकलिस्ट उठाई है, क्योंकि नई चेकलिस्ट में है जो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप है। तो अभी फ़िलहाल अपने को एग्ज़ाम के रिलेवेंट है जो तैयारी करनी है, उसी के लिए यहाँ से है जो फ़िलहाल थोड़े दिन अपन है जो पुरानी चेकलिस्ट करेंगे। ये चेकलिस्ट कंप्लीट होता ही है जो मैं आपको इसकी पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसी तरह से अपन आगे पार्ट करते जाएंगे और यहाँ पे समझते जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए अपने जितने भी सोशल मीडिया है, ग्रुप है, उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स है और जो इम्पोर्टेंट आपके नोटिफिकेशन होते हैं, फ्री टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपका मिस नहीं हो। और मैंने बहुत सारी यहाँ पे प्री की चेकलिस्ट है, मेंस की है, सारी सॉल्व करवा रखी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए और वहाँ जाके उनको कंप्लीट कीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होगा ये वाले जो सेशन किए हैं मैंने। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में अपन यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन होंगे आपके वर्ड ऑर्डर के, और ये लेवल रहेगा एकदम आपका जो एसबीआई क्लर्क है एकदम वैसा लेवल रहेगा, ना ही अप है ना ही डाउन है, पूरा एग्जाम का लेवल का है। और फिर अपन करेंगे यहाँ पे 2 पैरा जंबल जो सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपके लगभग आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या तो पैरा जंबल मिलता है या उसकी जगह आपको क्लोज टेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखते हैं पहले। अब यहाँ पे आपको वर्ड ऑर्डर है, यानी कि पहले ये 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, ये अपनी जगह पे सही है या नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको रीड करना है और देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक अरेंज करना है। तो अपने पास में कुल मिला के 4 ब्लैंक है। पहले इनका मीनिंग समझते हैं अपन यहाँ पे। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स करने का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, अधिकार करना या किसी को अपने अंडर लेना। नेचर, ठीक है ना, ये भी अपने को पता है। नेचर का मतलब अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक तो जो अपनी प्रकृति होती है और एक किसी का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। एक्सेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई चीज़ अभी आपके क्या है, अस्तित्व में है, यानी कि प्रेजेंस में है अभी। और प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि कोई आपका यहाँ पे डेलीगेट या रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रॉक्सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, इट प्लान हैज़ बिकम ए। तो ये प्लान है जो बन गया था, क्या बन गया था, देखिए यहाँ पे ए लगा है, यानी कि यहाँ पे सी तो आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेंशियल ए से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एन आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे अपन। तो इट्स प्लान हैज़ बिकम, यानी कि उसका जो प्लान है वो बन गया था एक, ठीक है ना। क्या बन गया था, यहाँ पे नेचर बन गया था या एक्सेंशियल बन गया था या प्रॉक्सी बन गया था। एक्सेंशियल तो आएगा नहीं, कंट्रोल्स नहीं बनेगा, ठीक है ना, कंट्रोल्स बन गया कोई सेंस नहीं बनता, नेचर बन गया कोई सेंस नहीं बनता। तो उसका प्लान है जो क्या बन गया यहाँ पे, एक डेलीगेट बन गया, एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया। किसके लिए बन गया, बॉर्डर इमोशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, आपका डी आएगा, ठीक है ना। तो डी से स्टार्ट है, यानी कि ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसका प्लान है जो यहाँ पे प्रॉक्सी बन गया, बॉर्डर इमोशनल एंड इवन। इमोशनल के साथ में क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने सी। तो इमोशनल एंड एक्सेशनल, यानी कि इमोशनल बन गया और साथ ही क्या बन गया, यहाँ पे उनके अस्तित्व में आ गया। तो जो इमोशनल और अभी जो प्रेजेंस में जो बैटल है अबाउट द, किसके बारे में है बैटल ये, ठीक है ना, इजराइल स्टेट पे क्या करना है उनको। तो इजराइल स्टेट पे क्या करेंगे वो यहाँ पे, तो इजराइल स्टेट पे द नेचर ऑफ इजराइल स्टेट। तो इजराइल स्टेट का जो नेचर है, या फिर कंट्रोल्स ऑफ द इजराइल स्टेट, यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हु डैश इट एंड हु शेप्स इट्स फ्यूचर, अब यहाँ से समझ में आएगा। हु नेचर इट, अब देखिए वह उसको नेचर करेगा या वह उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि इजराइल स्टेट है वो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करेगा यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में ए आएगा। तो ए आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका बी आएगा। तो इस तरह से आपका डी सी बी ए, तो डी सी बी ए आपका कहाँ है,
ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या दे रखा है कि इसकी योजना है, जो इजराइल स्टेट है, ठीक है ना, तो इसके स्टेट की जो क्या बन गई है यहाँ पे, प्रकृति बन गई है, इसकी नेचर बन गया है इसका इजराइल स्टेट का, कि इसे कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और इसके भविष्य में इसको कौन शेप दे रहा है, इसके फ्यूचर को। इसके बारे में एक यहाँ पे बहुत ही, ठीक है ना, ब्रॉडर, यानी कि बड़े तौर पे यहाँ पे एक इमोशनल और यहाँ तक कि जो अस्तित्व की लड़ाई है उसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच करना है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, तो देखते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले तो आउटकम। आउटकम का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी परिणाम हो, ठीक है ना, तो कोई भी अपन काम करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उनको आउटकम बोलते हैं, इनकॉन्क्लूसिव, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज़ अधूरी है, या किसी भी समस्या में पड़ जाना, तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मडल, मडल का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, कैओस, डिसऑर्डर। और लास्ट है आपका फ्रैक्चर्ड। तो फ्रैक्चर्ड का मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है, तो अपन देखते हैं अपने हाथ या पैर में फ्रैक्चर होता है, यानी कि क्या होता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर्ड। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एन आया है, यहाँ पे क्या आया आपका एन, तो एन आया है, तो देखिए यहाँ पे या तो आउटकम आएगा या इनकॉन्क्लूसिव आएगा, यानी कि सेकंड ब्लैंक में ए या बी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना, इनमें से एक ही आएगा। अब यहाँ पे अपन इसको एक बार रीड करते और समझते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। द आउटकम वाज एन इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शन एंड ए पॉलिटिकल मॉडल that has become familiar to Spaniards since their two-party system fractured nearly a decade ago, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो आउटकम है, ठीक है ना, वाज इनकॉन्क्लूसिव, यानी कि यहाँ पे आपको बोला कि जो आउटकम है यहाँ पे इलेक्शन की, ठीक है ना, वो क्या है, एक तरह से इनकॉन्क्लूसिव है यहाँ पे, यानी कि समझ में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उलझन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो आउटकम यहाँ पे सही है और इनकॉन्क्लूसिव यहाँ पे सही है। इसका मतलब अब अपन देखें तो ए अपनी जगह सही है और बी अपनी जगह सही है। तो ए से कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये गलत, ये गलत। अब आंसर क्या बचा, ई बचा है, तो चेक कर देते इसको कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो इलेक्शन के जो आउटकम, यानी कि जो रिजल्ट है, परिणाम है, ठीक है ना, तो जो इलेक्शन के जो रिजल्ट रहे हैं वो क्या है, पॉलिटिकल, यानी कि राजनीति में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उलझन पैदा करते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या करते हैं, पैदा करते हैं, जो अपने को समझ में नहीं आ रहे हैं। दैट हैज़ बिकम फेमिलियर, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो स्पेन वासी है उनके लिए ये क्या है, फेमिलियर है, यानी कि वो पहले से जानते हैं इस तरह का जो हो रहा है, पहले से वो क्या है, नोन है उनके लिए, ठीक है ना, जाना पहचाना है। सिंस देयर टू पार्टी सिस्टम फ्रैक्चर नियरली डिकेड, तो जब लगभग 10 साल पहले उनकी जो दो पार्टियां थी वो क्या गई थी, टूट गई थी। फ्रैक्चर का मतलब क्या हो जाना, टूट जाना। तो दो पार्टियां है जो उनकी क्या हो गई थी, टूट गई थी। तो 10 साल पहले तब से है जो उनको क्या है, पता है। तो इसका मतलब क्या है, ABCD, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नो, आपका यहाँ पे किसी तरह का अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ अपन यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे, कुछ रीडिंग से करेंगे और कुछ अपने यहाँ पे बेसिक सेंस से करेंगे। यहाँ पे थर्ड की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे इसको भी देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए, द गन क्रू सेड बिकॉज दे डिड नॉट, पहले मीनिंग समझ लेते हैं अपन। एक्सप्लोडिंग है, देखिए 2 बार एक्सप्लोडिंग है। एक्सप्लोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फटना, विस्फोट होना, ठीक है ना, ब्लास्ट होना, ये होता है एक्सप्लोडिंग। ब्लैंकेट, देखिए ब्लैंकेट है, ये अगर नाउन होता है तो ब्लैंकेट यानी कि क्या होता है, कंबल। और अगर ब्लैंकेट वर्ब हो तो वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढक देना, कवर कर देना, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान रखनी। और हिटिंग, हिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को मारना, अटैक करना, इस तरह से बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द गन क्रू साइड बिकॉज दे डिड नॉट नो एग्जैक्टली वेयर द यूक्रेनियंस वर, यानी कि जो गन क्रू है, यानी कि बंदूक वाले जो सिपाही का एक क्रू है, ग्रुप है, ठीक है ना, तो उनको वो नहीं जानते एग्जैक्टली, पक्का उनको पोजीशन का पता नहीं है कि यूक्रेनियन है जो आपके कहाँ है। सो दे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो वे क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वे क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ,
to blanket the area with small exploding bombs with the hopes of hitting their target somewhere among the trees। अब यहाँ पे है कि वे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए टू ब्लैंकेट, ये क्या है, वर्ब है यहाँ पे, कवर करना। टू ब्लैंकेट द एरिया विथ स्मॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कवर कर दिया है एरिया को स्मॉल, छोटे छोटे। तो किससे कवर कर दिया, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे एक्सप्लोडिंग से, यानी कि छोटे छोटे बम से उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स। बॉम्ब्स कैसे होते हैं, फटने वाले होते हैं। यानी कि यहाँ पे अपने को पता चला कि सी की जगह, ठीक है ना, यहाँ पे सी वाले ब्लैंक में ए और सी दोनों आ सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे ही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो ए या सी आ सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एरिया को कवर कर दिया, यानी कि पूरे एरिया को ढक दिया, यानी कि इसका मतलब है कि जो पूरा एरिया था उसमें उन्होंने क्या कर दिया, बॉम्ब लगा दिए, यानी कि पूरे बॉम्ब से इसको एरिया को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो इंस्टेड टू के बाद में अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया है। कंबल का कोई सेंस नहीं है, कवर करने से है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पे बी होना चाहिए, सेकंड पे बी होना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे सी या ए दोनों हो सकते हैं, अपने को भी पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे अपन देखते हैं और क्या हो सकता है। बॉम्ब्स विद द होप्स ऑफ, अब वो बॉम्ब्स है ये उम्मीद से, अब क्या उम्मीद से उन्होंने लगाए हैं, हिटिंग देयर टारगेट, हिटिंग करेंगे, या एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोडिंग देयर टारगेट समवेयर अमॉन्ग द ट्रीज, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि अब बम लगाए तो क्या करेंगे, फूटेंगे। तो यहाँ पे बोला हिट करना, हिट अलग होता है, यहाँ पे क्या बोला, ठीक है ना, कि ये उम्मीद से कि एक्सप्लोइडिंग देयर टारगेट, यानी कि वे अपने टारगेट को क्या कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे समवेयर अमॉन्ग द ट्रीज, यानी कि वो कहीं पे भी पेड़ों पे वगैरह छुपे हो तो उनके टारगेट को क्या कर देंगे, वो एक्सप्लोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका, ए या सी आना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब क्या करेंगे, फटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक ही बचा है आपका डी, तो डी कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे सो डे हिटिंग इंस्टेड टू, यानी कि उन्होंने हिटिंग करना शुरू कर दिया, इंस्टेड टू ब्लैंकेट द एरिया विद स्मॉल एक्सप्लोडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले अपन देखते हैं डी बी, तो पहले डी और बी से शुरू है यहाँ पे, फिर ए या सी दोनों आ सकते हैं, तो ए और सी दोनों आ गए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यहाँ पे सी होगा। तो सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मतलब समझते अपन क्या होगा, कि जो गन क्रू है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं है कि यूक्रेनियन कहाँ है, तो इसलिए उन्होंने पेड़ों के बीच कहीं अपने जो टारगेट है उनको हिट करने की उम्मीद में, टारगेट को हिट करने की उम्मीद में उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आएगा हिटिंग। तो हिट करने की उम्मीद में उन्होंने क्या किया, उस पूरी जगह को छोटे छोटे एक्सप्लोडिंग बॉम्ब से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ढक दिया पूरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अगेन 4 ब्लैंक है अपने यहाँ पे, देखते हैं। अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कि ऐसी चीज़ जो पहले से फिक्स ना हो, अनसर्टेन, ठीक है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, अनसर्टेन हो, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। सर्टेन का मतलब तो क्या होता है, एक चीज़ जो फिक्स होती है, पहले से आप उसका क्या कर सकते हो, गैस कर सकते हो। अनसर्टेन का मतलब होता है अचानक, आप गैस भी नहीं कर सकते। रिजल्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी का जो परिणाम होता है, आउटकम होता है। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी तरह का ब्लास्ट होना, क्रैश होना, इन्वेंशन होना, अटैक होना, ठीक है ना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ब्लास्ट, अटैक होना, ठीक है ना, इन्वेंशन होना किसी के ऊपर, ठीक है ना। पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, संभावित, कोई चीज़ आपकी संभावना है किसी होने की, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पोटेंशियली बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेन वॉज, अब स्पेन वॉज डैश इनटू पॉलिटिकल। अब यहाँ पे अगर अपन समझते हैं, ठीक है ना, तो स्पेन है जो किस में है, किसी न किसी क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इनटू पॉलिटिकल डैश ऑन संडे आफ्टर नेशनल इलेक्शन लेफ्ट नो पार्टी विद इनफ सपोर्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि स्पेन है जो अब किसी सिचुएशन की बात करेगा, ठीक है ना, कि उसमें है कि इनटू पॉलिटिकल, ठीक है, क्योंकि जो संडे को नेशनल इलेक्शन हुए थे उसमें किसी भी पार्टी को इनफ सपोर्ट नहीं मिला था गवर्नमेंट से। मोस्ट लाइकली इन वीक्स ऑफ हॉर्स
ट्रेडिंग और डैश ए न्यू वोट लेटर दिस ईयर। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब स्पेन है वो क्या हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो स्पेन है जो किस में था, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्रैश में था, इन्वेंशन में था, ब्लास्ट में था, ये हो सकता है आपका सी वाला। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो तो सी या डी में से एक आएगा, डी। तो स्पेन वाज पोटेंशियली इनटू, देखिए यहाँ पे पोटेंशियली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है आपका एडवर्ब है, पर यहाँ पे अपने को मेन वर्ब नहीं दे रखी, यानी कि ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि स्पेन वाज पोटेंशियली इनटू पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका थ्रस्ट, यानी कि स्पेन है जो आपका क्या है यहाँ पे एक अनिश्चितता में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हो सकता है सी, और ये भी हो सकता है अनसर्टेनिटी इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें सबसे पहले इनटू पॉलिटिकल ऑन संडे। अब पॉलिटिकल क्या होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है, पॉलिटिकल थ्रस्ट नहीं होता, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल यहाँ पे अनिश्चितता होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है पॉलिटिकल की, ठीक है ना। तो अगर आप रीडिंग वगैरह करते हो तो उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा होगा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी कि राजनीति में क्या होता है कुछ भी पता नहीं होता अपने को। तो इसके लिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेकंड पे तो क्या आएगा आपका ए आएगा। तो सेकंड पे ए आएगा तो अपन ने देखा स्टार्ट सी या डी से हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अपने देखा डी यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या आएगा सी आएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन देखें सी और ए से कौन शुरू हो रहा है, तो सी और ए से शुरू हो रहा है डी। तो अब इसको अपन रीड कर देते हैं क्योंकि अपने को आंसर मिल गया है यहाँ पे, तो सी ए बी डी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है स्पेन वॉज थ्रस्ट इनटू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑन संडे, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो स्पेन संडे को है जो यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में फंस गया था, ठीक है ना। क्योंकि अब क्यों फंस गया था, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यहाँ पे इनफ सपोर्ट है जो नहीं मिला था, ठीक है ना। अब जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा किसी को, ठीक है ना, आपको पता है एक लिमिट तक सीट हो, ठीक है, उतनी या उससे ज़्यादा हो तभी कोई गवर्नमेंट बना सकता है। तो यानी कि किसी भी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आपको बोला गया मोस्ट लाइकली रिजल्टिंग इन वीक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग और रिजल्टिंग इन न्यू वोट लेटर दिस ईयर। तो यहाँ पे आगे बोला गया है, ठीक है ना, कि आगे क्या बोला है यहाँ पे जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था आपका संभवतः कई सप्ताह तक खरीद यहाँ पे, यानी कि जो ट्रेडिंग होती है खरीद होना और ये जो आपका बेचना होता है ट्रेडिंग होती है जारी रहेगी, या फिर इस वर्ष के अंत में फिर से चुनाव की क्या है संभावना है रिजल्टिंग, ठीक है ना। तो और ट्रेडिंग और रिजल्टिंग ए न्यू वोट लास्ट ईयर, यानी कि इस साल के बाद में यानी कि वापस क्या होंगे आपके इलेक्शन होंगे नए तरीके से। तो डी अपनी जगह सही है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं ई की ओर। तो देखते हैं ई में क्या बोला है, 5 ब्लैंक है आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छा, यानी कि आप बिना मन के बिना इच्छा के कोई काम करते हो तो उसको रिलक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अनिच्छा होना या फिर किसी काम को करने से हिचकिचाना, ये आपका रिलक्टेंट होता है। प्रेजेंस का मतलब तो आपको पता ही है, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है किसी की मौजूदगी उपस्थिति, ठीक है ना, उसको प्रेजेंस बोलते हैं। अलॉन्ग साइड का मतलब क्या होता है पास। और वेटरन का मतलब क्या होता है, तो वेटरन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा क्या है पुराना है, अनुभवी है, ओल्ड एज है बहुत ज़्यादा, जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको अपन वेटरन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं एल्बिटे। अब यहाँ पे देखिए ए आया है, यानी कि यहाँ पे सी नहीं आएगा, अलॉन्ग साइड नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग आपकी, ठीक है ना। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो सी से है स्टार्टिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार रीड करते हैं एल्बिट ए रिलक्टेंट रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, कि अल्बिट का मतलब क्या होता है हालांकि। यहाँ पे एक रिलक्टेंट रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है जो रेस्टोरेंट को चलाता है। तो रिलक्टेंट का मतलब है जो बिना मन से जो रेस्टोरेंट को चलाने वाला है, ठीक है, उस पर्सन की बात की गई है। ही इज ए नियर नाइटली प्रेजेंस इन द डाइनिंग रूम, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन वह रात भर लगभग हर रात जो डाइनिंग रूम है उसमें उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है उपस्थित रहना इन द डाइनिंग रूम, अभी फिलहाल तो सही लग रहा है। मूविंग थ्रू इट अलॉन्ग साइड,
ठीक है ना। तो यानी कि वो मूविंग कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहा है, किसके अलोंग साइड। तो यानी कि मूविंग थ्रू इट अलोंग साइड फैजुल इस्लाम एंड गुरमीत दोरजे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फैजुल इस्लाम और गुरमीत दोरजे हैं जैसे, ठीक है ना, इन जैसे ये क्या है, वेटरन वेटर्स है। तो देखिए वेटर कैसे है, वेटरन है, तो यानी कि ये नाउन हो गया और ये उसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो वेटर कैसे है, वेटरन है, तो इसके हिसाब से तो डी अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो डी से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, ठीक है, तो डी से स्टार्टिंग होगी नहीं और डी सबसे लास्ट में चाहिए अपने को, तो ये भी नहीं होगा। इस हिसाब से देखें तो आंसर क्या मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर ई मिल गया। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ एक ही करेक्ट कर दो तो भी अपने को आंसर मिल जाएगा, तो यानी कि सब अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे बोला है कि वेटरन वेटर्स हु हैव वर्कड एट द रेस्टोरेंट फॉर ओवर 25 ईयर्स। तो यहाँ पे बोला है कि हालांकि वह एक यहाँ पे अनिच्छुक रेस्टोरेंट संचालक है, रेस्टोरेंट को चलाने वाला है, लेकिन वह लगभग हर रात जो आपका डाइनिंग रूम है उसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है, वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तथा फैजुल इस्लाम और जो गवर्नमेंट दोरजे हैं, तो इसके जैसे यहाँ पे वेटरन यानी कि अनुभवी जो वेटर है, वेटरों के साथ में जो डाइनिंग रूम में घूमते रहते हैं, जो 25 साल से इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी सी डी रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। तो देखते हैं यहाँ पे अगेन 4 ब्लैंक है, यहाँ पे मीनिंग समझते हैं अपन। सबसे पहले क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाना, बंद हो जाना। रीओपन्ड, रीओपन का मतलब क्या हो जाए, फिर से खोल देना। बैटल का मतलब लड़ाई, और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मेंशन करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्राइब करना, ठीक है ना, उल्लेखित करना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले रीड करते हैं, फील्ड हॉस्पिटल डेट वर क्लोज्ड आफ्टर द, यानी कि यहाँ पे अगर बोले समझे कि फील्ड हॉस्पिटल्स है वो बंद हो गए थे आफ्टर द, किसके बाद में, डैश फॉर द ईस्टर्न सिटी, ईस्टर्न सिटी के लिए। अब ईस्टर्न सिटी के लिए क्या होगा, अगर हॉस्पिटल बंद हो रहे तो कोई ना कोई गलत काम होगा, तो गलत काम यहाँ पे क्या दे रखा, लड़ाई। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो लड़ाई हो रही थी उसके कारण हॉस्पिटल क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल डेट वर डेस्क्राइब्ड, तो हॉस्पिटल को डेस्क्राइब नहीं किया जाता है। रीओपन तो पहले तो बंद होगा उसके बाद में अपन बोलेंगे फिर से खुल गए, तो ए तो अपनी जगह सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, बैटल, यानी कि सी आएगा। अब यहाँ पे ए से शुरू और सी से उसके बाद में सी है, तो ए सी का पेयर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखिए ये दिख रहा अपने को, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को आंसर मिल गया, क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। अब इसको बस रीड कर देते हैं। तो ऑफ द ईस्टर्न सिटी ऑफ बखमुट हैव बीन, तो हैव बीन यहाँ पे क्या आएगा, रीओपन्ड, ठीक है, तो फिर से खोल दिए गए थे, वॉलंटियर ने कहा ये, ठीक है। एंड यूक्रेनियन सोल्जर, जो यूक्रेनियन सोल्जर है उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक डिटरमाइंड फो, फो का मतलब क्या होता है, एनिमी, दुश्मन। तो यहाँ पे अपन समझते हैं अब मीनिंग क्या है इसका। तो यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि जो ईस्टर्न सिटी है बखमुट की, उसके लिए लड़ाई के बाद बंद किए गए जो आपके फील्ड हॉस्पिटल है उनको फिर से रीओपन कर दिया गया है, हैव बीन रीओपन, फिर से खोल दिया गया है। और जो यूक्रेनियन सैनिक है, सोल्जर्स है, उन्होंने इसे एक बहुत ही दृढ़ शत्रु बताया है, यानी कि डिटरमाइन, बहुत ही एक कट्टर दुश्मन है जो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बी डी अपनी जगह सही है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 7। आगे देखिए 4 ब्लैंक दे रखे हैं, देखिए इन के मीनिंग है जो अपने पीछे पढ़ लिए थे, इनकॉन्क्लूसिव, इसका मतलब क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स, इनकॉम्प्लिकेट, ठीक है ना, कोई भी चीज़ बहुत ही अधूरी है, इनकम्प्लीट है, समस्या में पड़ जाना, बहुत सारे मतलब होते हैं। मडल का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, कैओस, डिसऑर्डर होता है। फ्रैक्चर्ड का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है ना। और आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है ना, परिणाम। तो यहाँ पे देखते हैं द डैश वॉज एन, अब देखिए एन आया है यहाँ पे, तो एन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ए आएगा या सी आएगा, ठीक है ना। अब इलेक्शन एंड पॉलिटिकल, तो देखिए पीछे वाला ही है जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, आउटकम आएगा, क्या है, इनकॉन्क्लूसिव है, तो डी और ए से होगा, तो डी और ए से कहाँ है, यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी, कि जो आउटकम है वॉज एन इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल मॉडल डेट हैज़ बिकम फैमिलियर टू स्पेंडियर्स, ठीक है ना, स्पेंडियर्स सिंस देयर टू पार्टी सिस्टम, ठीक है ना, क्या हो गए थे, फ्रैक्चर्ड, यानी कि
टूट गए थे, यहाँ पे दो पार्टी है जो क्या हो गए थे, टूट गए थे वहाँ पे नियरली ए डिकेड एगो। तो मीनिंग है जो अपन ने पहले समझ लिया था, वही वही क्वेश्चन है, बस इसमें शब्द चेंज करके दे दिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 4 ब्लैंक है आपके यहाँ पे। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, मेंशन करना। श्रिम्प, श्रिम्प का मतलब क्या होता है, अब देखिए श्रिम्प का मतलब होता है एक तरह से जो झींगा होता है, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं या जो सी फूड आप मूवी वगैरह में देखते हो, तो वहाँ पे झींगा होता है, प्रॉन, प्रॉन बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो ये जो झींगा है इसको बोलते हैं श्रिम्प। फेवरेट का मतलब क्या होता है, पसंदीदा। ठीक है ना। और क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है किसी को, बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्रेडिट का मतलब होता है एक तो किसी को क्रेडिट देना कि ये काम आपकी वजह से हुआ है। एक क्रेडिट होता है पैसे निकालना। ठीक है ना। यहाँ पे तो अलग अलग मतलब होते हैं यहाँ पे क्रेडिट करना मनी को। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ही डिस्क्राइब द साग। अब मेंशन करेगा साग को। ठीक है ना, द साग श्रिम्प। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए साग, साग यानी क्या होती है, नॉर्मल जो अपन यहाँ पे सब्जी की बात करते हैं। तो किसका साग है, श्रिम्प का। यानी कि यहाँ पे जो एक तरह से जो श्रिम्प यानी कि झींगे का जो सब्जी बनता है उसके बारे में बात की गई है। तो श्रिम्प है, श्रिम्प का साग है, तो बी अपनी जगह सही है। वन ऑफ हिज फेवरेट डिशेज यानी कि उसकी सबसे पसंदीदा जो डिश है उसमें से एक है, तो सी अपनी जगह सही है। ठीक है ना। ऑन द मेन्यू यानी कि मेन्यू में जितनी भी चीज़ें थी उनमें से सबसे यहाँ पे फेवरेट डिशों में से एक है, कौन सा है, यहाँ पे श्रिम्प का साग। टू पोरुन सिंह द शेफ हुम ही, यानी कि जो ये जो शेफ है जिसने इसको क्या किया है। ठीक है ना। तो ये इस डिश को क्या करेगा, क्रेडिट देगा एज ए मास्टर ऑफ हिज कार्ट, या फिर इसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो ये इस डिश को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, मेंशन करेगा किस रूप में, कि ये है जो डिश है जो मेरी क्या है, ये मेरा मास्टरपीस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए आएगा, तो ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा यहाँ पे। तो अगर देखें डी बी सी ए, तो डी बी सी ए हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि उन्होंने जो मेन्यू है उसमें अपने पसंदीदा जो भी आपकी डिशेस थी उनमें से एक, ठीक है ना, साग झींगा यानी कि झींगे का जो साग है उसका जो क्रेडिट है जो शेफ पौरिन सिंह है, ठीक है ना, उसको दे दिया। तो शेफ पौरिन सिंह को यहाँ पे इन्होंने इस साग का क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया कि ये साग है जो उनकी देन है, उन्होंने है जो अपने बनाया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे शेफ की बात कर रहे हैं कि वो शेफ, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी जो मास्टर ऑफ हिज कार्ट यानी कि जो अपनी कला का क्या है, मास्टर बताया, यानी कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा क्या है, सक्षम है, निपुण है, तो उनको यहाँ पे इनका क्रेडिट दे दिया गया था। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, तो देखते हैं यहाँ पे आपके 4 ब्लैंक है। सबसे पहले अपने यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है जिसपे शक हो। ठीक है ना। तो आप नॉर्मली देखते हो कोई केस होता है जिसमें तो पुलिस का ये हमारा क्या है, सस्पेक्ट है, यानी कि किसी के ऊपर आपको क्या होना, शक होना, संदिग्ध होना। ओवरलेड का मतलब है जो क्या होता है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, यानी कि कोई चीज़ पूरी तरह से ढकी हुई है या उससे मिलके बनी हुई है, ओवरलेड होता है। इफेक्टिव का मतलब तो आपको पता ही है, प्रभावी। प्रोवाइडिंग का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, समझते हैं। इट इज़ एन एड हॉक बट डैश कम्युनिकेशन, सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन सस्पेक्टेड नहीं होता है। ठीक है ना। यानी कि जो अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो सस्पेक्ट, ठीक है ना, यानी कि शक नहीं होता है उस पर, यानी कि ए से तो शुरू होगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया आपका। ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन सूट डेट इज, यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो सूट है वो कैसा है, ओवरलेड विथ होम ग्राउंड यूक्रेन सॉफ्टवेयर, यानी कि ओवरलेड, ओवरलेड है। ठीक है ना। ओवरलेड का मतलब क्या होता है कि यानी कि उसमें है जो आपका यहाँ पे बोला गया है कि उससे क्या है, पूरा भरा हुआ है, ढका हुआ है, किससे, होम ग्राउंड यूक्रेनियन जो सॉफ्टवेयर है उससे पूरी तरह से क्या है, युक्त है, उसमें पूरा मिला हुआ है, यानी कि बी अपनी जगह क्या है, सही है। ठीक है ना। बी अपनी जगह सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर इफेक्टिव द लोकेशन। अब इफेक्टिव द लोकेशन क्या कोई सेंस बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव द लोकेशन, अब लोकेशन इफेक्टिव करते हैं या लोकेशन को प्रोवाइड करवाते हैं, तो सॉफ्टवेयर होगा ये क्या करेगा, अगर कुल मिला के अपन समझे तो एक किसी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जो क्या करेगा, यहाँ पे लोकेशन है जो प्रोवाइड करवाएगा। तो इफेक्टिव द लोकेशन नहीं होता, प्रोवाइडिंग द लोकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो सेकंड और थर्ड पे बी डी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है,
यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के आंसर क्या मिल गया अपने को? सी। तो यानी कि CBDA मिल गया, यानी कि द लोकेशन ऑफ यूक्रेनियन यूनिट्स एंड सस्पेक्टेड पोजीशन ऑफ द रशियन फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर अपन देखते हैं तो इट इज़ एन एडहॉक बट लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सूट है। ठीक है ना, वो आपका पूरा फिल है, युक्त है, किससे है? आपका जो होम ग्राउंड यूक्रेनियन सॉफ्टवेयर है उससे युक्त है। अब ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करवाएगा लोकेशन यूक्रेनियन यूनिट्स को, किन की? ठीक है ना, किन की? जो पोजीशन है किसकी है? रशियन सस्पेक्टेड, जो रशियन फोर्सेस है कि यहाँ पे आपकी रशियन फोर्स है जो हो सकती है, हमें डाउट है, तो ऐसी लोकेशन है जो यहाँ पे यूक्रेनियन को क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। 4 वर्ड दे रखे हैं आपको। सबसे पहले आपका डिक्टेटरशिप, इसका मतलब क्या होता है? तानाशाही होता है, यानी कि सिर्फ एक जो बोलेगा उसके जैसा ही करना है। ठीक है ना, तो उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, जैसा आपका यहाँ पे शायद साउथ कोरिया में होता है। ठीक है ना, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पुरानी सोच वाला, जो पुराने रूढ़िवादी, पुराने विचारों से जो जीता है उसको बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव। आगे है आपका एलाइज। एलाइज का मतलब क्या होता है? एक तरह से मित्रता बोल सकते हैं, एसोसिएट, जो अपनी हेल्प करते हैं, दोस्त होते हैं। ठीक है ना, और लीडिंग का मतलब तो आपको पता ही है, जो आपका क्या होता है? टॉप नॉच होता है, लीडिंग। ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है। इन द वीक्स डैश अप टू द इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डैश टू द इलेक्शन मिस्टर, अब यहाँ पे ये है सांचेज, मिस्टर सांचेज एंड हीज लेफ्ट विंग। तो उनके क्या है यहाँ पे? ठीक है ना, तो उनके यहाँ पे देखे तो ये मिस्टर सांचिंग है। अब इनके क्या हो सकते हैं? तो इनके सहयोगी होंगे, मित्र। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो और उनके जो मित्र है, यानी कि यहाँ पे सेकंड पे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। वो और उनके मित्र है रेज्ड फियर्स अबाउट, यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक तरह का डर है जो यहाँ पे खड़ा आया, उनके सामने आया, उन्होंने उठाया है भाई कि हमें इस तरह का डर है। डर है हिज, किसका? उनके जो ओपोनेंट्स का। अब ओपोनेंट्स का क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है ना, तो ओपोनेंट्स का अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है? डिक्टेटरशिप हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, कंजर्वेटिव, ओपोनेंट्स विलिंगनेस। विलिंगनेस यानी कि इच्छा, ओपोनेंट की कैसी इच्छा है? कंजर्वेटिव, यानी कि पुराने जो ख्यालों वाली इच्छा है उनके ओपोनेंट की, उनसे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगी? इच्छा आएगी। कैसी इच्छा है? पुराने रूढ़िवादी, पुराने जो ख्याल वाली इच्छा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? बी। तो अब यहाँ पे देखें तो सी और बी अपने को देखना है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के अपना आंसर क्या मिलेगा अपने को? बी। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो एक बार इसको वापस देखते हैं। इन द वीक्स लीडिंग अप टू इलेक्शन मिस्टर सांचेज एंड हीज लेफ्ट विंग allies raised fear about his conservative opponents' willingness to ally with Vox, potentially making it first hard right party to join the government since the dictatorship of Jan। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो चुनाव का, इलेक्शन का जो पहला हफ्ता था, फर्स्ट वीक था, उसमें जो श्री चांजेस है, मिस्टर चांजेस है, और उनके यहाँ पे उनके साथ में उनके जो यहाँ पे एलाइज है, यानी कि उनके दोस्तगण है, सहयोगी है, उन्होंने जो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले, जो उनके विरोधी थे, ओपोनेंट्स थे। ठीक है ना, की वॉक्स, कौन था? की वॉक्स था। ठीक है, तो की वॉक्स है, उसके साथ में यहाँ पे क्या क्या है? गठबंधन करना है, एक तरह से क्या करना है यहाँ पे? जो यहाँ पे एलाई करना, एलाई का मतलब क्या होता है? गठबंधन, यानी कि उसके साथ में मिलकर काम करना है। तो ऐसा करने की जो यहाँ पे इच्छा के बारे में यहाँ पे क्या जताया है? रेज्ड फियर, यानी कि यहाँ पे शंका। ठीक है ना, एक तरह का डर बताया है उन्होंने, जिससे संभवतः यह जनरल का, ठीक है ना, जो जनरल है उसके जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, उस शासन के बाद में सरकार में शामिल होने वाली सबसे पहली यहाँ पे जो सबसे पहली है यहाँ पे जो क्या है आपकी? जॉइंट गवर्नमेंट है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तो ये थे आपके जो 10 क्वेश्चन है वर्ड ऑर्डर के। अब अपन मूव करते हैं पैराजम्बल की ओर। तो बहुत ही अच्छे आपके पैराजम्बल है। तो पहला पैराजम्बल आपका ये रहा, इसको आप पोज कीजिए और एक बार है जो रीड करके इसको अरेंज करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद में आप देखिए वीडियो को, और यहाँ पे जो भी आपको डाउट है उसको आप है जो यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 ब्लैंक दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 5 ब्लैंक दे रखे हैं, देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे अपन सबसे पहले समझते हैं, इनको रीड करते हैं एक बार फटाफट, क्या होगा। द सक्सेसफुल execution of Chandrayaan 3 will signify a giant leap for Indian space exploration, opening up new possibility for future interplanetary mission। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो चंद्रयान 3 है उसका जो सफल, यानी कि बहुत ही सफल तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, यानी कि वो आपका क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जो इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी क्या है, जाइंट लीप, बहुत ही एक बड़ी छलांग है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। अब ये छलांग क्या करेगी, जो आगे भविष्य में, फ्यूचर में जो यहाँ पे स्पेस के जितने भी आपके मिशन हैं उनके लिए नई संभावनाओं को खोलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक ही बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको है जो ये चंद्रयान 3 मिशन है, ठीक है ना। तो इसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद में क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। पर जो भी यहाँ पे रिजल्ट या आउटकम होता, पॉसिबिलिटी होती है, देखिए न्यू पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटी वगैरह होती है तो वो कहाँ होती है आपकी, वो होती है आपकी सबसे एंड में, यानी कि ये स्टार्टिंग नहीं होगा। पॉसिबिलिटी वगैरह अपन कब बताते हैं, सबसे एंड में बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, क्या है, कहाँ का है, क्या क्या हो रहा है इसमें, उसके बाद में बोलेंगे ना कि सफल होगा, तो उसके बाद में ये होगा, तो ए स्टार्टिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, चंद्रयान 3 सक्सेस विल नॉट ओनली boost India's space capability but also inspire the younger generation to pursue career in science and technology। यहाँ पे बोला है कि चंद्रयान जो 3 है उसकी सफलता न केवल यहाँ पे भारत की जो अंतरिक्ष कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, बल्कि जो आपकी यूथ है, यानी कि जो युवा है, जनरेशन है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मिशन अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे तो अगर बोला है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं भी हो सकता। देखिए वित्त आया है, वित्त चंद्रयान 3, यानी कि चंद्रयान 3 के साथ में India aims to become the fourth country to achieve a soft landing on the lunar surface after the USA, Russia and China। यहाँ पे बोला है चंद्रयान 3 के साथ में भारत का यहाँ पे जो लक्ष्य है, ठीक है ना, तो वो है जो यूएसए, रूस और चाइना के बाद में जो लूनार सरफेस यानी कि चांद की जो सरफेस पे है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनना है, पर उससे पहले तो यहाँ पे चंद्रयान मिशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। विद चंद्रयान 3 यानी कि इसके साथ में इंडिया का ये भी क्या है, एक लक्ष्य है, टारगेट है, तो सी वाला तो आपका नहीं होगा। द मिशन टाइमलाइन फॉर चंद्रयान 3 इंक्लूड्स एंड एरी ऑफ टेस्ट सिमुलेशन एंड रिव्यूज टू एंश्योर ए सेंसलेस जर्नी टू द मून। अब यहाँ पे बोला है कि चंद्रयान 3 है, इसके मिशन में यहाँ पे देखिए इसके इंडेक्स में क्या क्या शामिल है, यानी कि ये इस मिशन में क्या क्या करना है। तो इसमें करना है यहाँ पे पहले तो एन एरी ऑफ टेस्ट, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे बिना किसी समस्या के यहाँ पे पहला तो क्या करनी है, यात्रा करनी है, और यहाँ पे टेस्ट करने, यानी कि जो भी परीक्षण है वगैरह है वो करने हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, सिमुलेशन करना है, और जो भी आपके रिव्यूज़ है उनको पक्का करना है। यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करनी है, सीमलेस जर्नी करनी है चांद पे, ठीक है ना यहाँ पे, और जो आपकी यहाँ पे समीक्षा है उनकी एक श्रृंखला शामिल है, यानी कि इस तरह से ये करना है, ये आपको यहाँ पे बात बोली गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये करना है, पर अभी चंद्रयान 3 में करना है, तो देखिए अभी फिलहाल ये भी समझ में नहीं आया है। आगे आपको देखिए क्या बोला है, बिल्डिंग अपॉन द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम चंद्रयान 1 एंड 2 दिस मिशन। अब देखिए दिस मिशन आ गया, कौन सा मिशन, ठीक है ना, तो कौन सा मिशन, तो चंद्रयान 3 की बात करें, यानी कि ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है बिल्डिंग अपॉन नॉलेज गेन्ड फ्रॉम चंद्रयान 1 एंड 2 दिस मिशन विल एलिवेट इंडियाज स्टैंडिंग इन द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी। यानी कि चंद्रयान 1 और 2 से जो भी अपन ने नॉलेज यहाँ पे गेन किया है उसके आधार पर ये जो मिशन है जो आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, यानी कि वैश्विक अंतरिक्ष, ग्लोबल यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कम्युनिटी है उसमें भारत की स्थिति को क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा, ठीक है ना। तो ई भी आपका स्टार्टिंग नहीं है। अभी अपने को कंफ्यूजन है बी और डी में, ठीक है ना, बी और डी में है। अब देखिए इन दोनों में से स्टार्टिंग क्या हो सकता है। बी में तो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि चंद्रयान 3 है, ठीक है ना, वो सिर्फ यहाँ पे कहाँ का है, तो देखिए इंडिया का है। इंडियन स्पेस की कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा यहाँ पे, और जो नई नई जनरेशन है उनका इंटरेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और डी में तो सीधा बोल दिया कि इस मिशन में ये शामिल है कि हमको ये करना है, ठीक है ना। तो अगर डी से अपन शुरू करें तो इसके पहले कोई है जो
आपका कुछ न कुछ तो आना चाहिए जो भाई इस मिशन के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करे कि भाई मिशन कहाँ का है, इसका यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से है यहाँ पे, ठीक है ना, इस बारे में करना है अपने को। तो अगर इस बारे में देखें तो डी आपका स्टार्टिंग नहीं होके क्या होगा, बी होगा। तो बी एक जनरल बात है आपकी यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो इंडिया का स्पेस में कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं भाई, चंद्रयान 3 मिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बी हो गया कि बी में अपन ने बात कर दी भाई कि इंडिया का जो मिशन है उसमें अपन ये बातें करेंगे, इस तरह से कैरियर होगा। अब इसके साथ ही, ठीक है ना, इस मिशन में है, अब इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन में क्या शामिल है, तो वो बताया कि इसमें डी में कि इस मिशन में शामिल है कि एक तो बहुत ही सीमलेसली जर्नी करनी है मून पे, ठीक है ना, उसके बाद में क्या करना है, जो टेस्ट है वो करने हैं, और इस तरह से जो भी यहाँ पे एक इंडेक्स बनाई गई है तो वो सारे काम करने हैं। तो बी के बाद में डी आएगा कि हमको ये काम करने हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि अगर हम ये कर देंगे तो ये कर देंगे तो क्या होगा, तो ये कर देंगे तो इंडिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे चौथी कंट्री हो जाएगी इन तीनों कंट्री के बाद में जो क्या करेगी, स्मूथ, ठीक है ना, एकदम स्मूथ लैंडिंग करेगी यहाँ पे लूनार सरफेस पे, सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, ठीक है। तो डी के बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला था ए में तो बता रहा है कि सक्सेसफुल होने के बाद में इंडिया का इस तरह से यहाँ पे नाम हो जाएगा, ठीक है ना, फ्यूचर मिशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से नाम होगा, तो यानी कि मैंने आपको बोला था ए तो कहाँ आएगा, लास्ट में, तो ए लास्ट में आएगा, तो ई कहाँ बचे आपका, यहाँ पे बचा है, तो ये लिख देंगे अपन ने कि हमने जो भी नॉलेज है चंद्रयान मिशन 1 और 2 से ली थी, उस नॉलेज का हमने क्या किया है भाई, उपयोग किया है, और उपयोग करके अपन ने क्या किया है, यहाँ पे इस तरह से अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे ए में बोल दिया है कि ये सक्सेसफुल होगा, तो इसके बाद में और भी है जो क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ आपकी फ्यूचर में डेवलप होगी यहाँ पे जो स्पेस के मिशन है उनके लिए। तो ए तो क्या हो गया आपका, कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो बी डी सी ई ए, तो सही अरेंजमेंट क्या होगा, बी डी सी ई ए। तो क्या है, एक बार वापस समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका बी में है जो एक बेसिक बात बोली है कि इंडिया का जो चंद्रयान मिशन 3 थर्ड है, ठीक है ना, वो सिर्फ स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ वो इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएगा स्पेस में, बल्कि वो क्या करेगा, युवाओं को भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ताकि वो अपना कैरियर है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है चंद्रयान 3 का कि किसके लिए बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि इस मिशन में क्या क्या करना है, तो वो आपको डी में बताया गया है कि इस मिशन में अपने को ये टेस्ट करने हैं। एक तो स्मूथ है जो अपने को लैंडिंग करनी, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। फिर उसके बाद में बताया कि अगर अपन ने ये सब कर दिया तो ये करने वाला इंडिया चौथा देश होगा, तो इसके बाद में क्या आएगा, सी। फिर मैंने आपको बताया था ए है जो इसमें कंक्लूजन बता रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, तो ई बचेगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है इसके वो देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले बोला फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपका यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, बी से, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपन यहाँ पे फोर्थ कौन सा है, तो अपना अरेंजमेंट क्या बना था आपका, बी डी सी ई ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्थ कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में देखिए सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेकंड यानी कि बी डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए बी डी सी, थर्ड पे कौन है, सी है आपका। और लास्ट में यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे बना था बी डी सी ई ए, तो देख लेते हैं क्या बी डी सी है, बी डी सी है, दिख रहा है अपने को, सबसे पहला ही आंसर हो गया। अब देखना है आपको क्या आपका आंसर सही है या गलत है, तो देखना है इन तीनों को मैच कर देना है। अगर एक से ज़्यादा आंसर आएगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो इनमें से देख लेना, और एक भी नहीं आए तो भी आपको है जो समझ लेना है गलत है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नन ऑफ दीज आपका ओनली 1% केस में कभी भी आएगा, बाकी हमेशा इनको ही सही मान के चलना है आपको, ठीक है ना। ये तो जब आएगा जब आपकी किस्मत ही खराब होगी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका पैराजम्बल नंबर फर्स्ट। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे पैराजम्बल नंबर सेकंड की ओर। तो ये है पैराजम्बल नंबर सेकंड। तो इसको भी आप है जो वीडियो एक बार पॉज कीजिए और इसको भी रीड कीजिए, फिर उसके बाद में अपन है जो इसको भी है जो यहाँ पे अरेंज करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला ए फ्यू ईयर्स एगो कंबोडियाज रूलर लॉन्च द मोस्ट रूथलेस क्रैकडाउन ऑफ हिज कैरियर टू एनिहिलेट हिज अपोनेंट्स। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ साल पहले जो कंबोडिया का वहाँ पे जो रूलर था, उसने अपने जो अपोनेंट्स यानी कि जो विरोधी होते हैं उनका सफाया करने के लिए, एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, नाश कर देना, दुश्मनों को मार देना, सफाया कर देना, ठीक है ना, करने के लिए अपने कैरियर की सबसे यहाँ पे क्या बोला है, रूथलेस यानी कि सबसे क्रूर है जो यहाँ पे क्या की थी, कार्रवाई की थी उन्होंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए है जो आपका स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देश का नाम बता दिया है, ठीक है ना, और पीछे से कहानी से शुरू शुरू किया यहाँ पे कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, तो हो सकता है ए। फेसिंग पॉपुलर opposition, Hun Sen used the court to dismantle the political party threatening his rule। अब देखिए यहाँ पे, अब रूलर यहाँ पे बोला गया है, उस रूलर का नाम देखिए यहाँ पे आया है, उस रूलर का नाम क्या आया, यहाँ पे आया है कि यहाँ पे बोला है फेसिंग पॉपुलर ऑपोजिशन, यानी कि वहाँ की जो सबसे पॉपुलर, सबसे जो फेमस है, जो ऑपोजिशन विरोधी है, ठीक है ना, उनका सामना करते हुए यहाँ पे हुन सेन, ठीक है ना, तो हुन सेन ने अपने शासन को यहाँ पे, अपना जो यहाँ पे जो शासन था उसको यहाँ पे खतरा पहुंचाने वाली जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है ना, थ्रेटनिंग हिज रूल, अपने शासन को खतरा पहुंचाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको खत्म करने के लिए, ठीक है ना, उसको खत्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए उसने क्या किया है यहाँ पे, तो उसने कोड का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, कोड का इस्तेमाल किया है, यानी कि देखिए यहाँ पे नाम आ गया आपका। अब देखिए हैविंग क्रैश्ड हिज राइवल्स, अब देखिए हिज राइवल है, किसके राइवल थे, तो हुन सेन के हैं, तो यानी कि सी स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना, तो बी तो स्टार्टिंग नहीं होगा, मैंने बता दिया, लेकिन ए के बाद में बी आएगा, ये अपन ने देखा था, क्योंकि पहले रूलर के बारे में बताया है, कौन सा रूलर उसका नाम है जो बी में बताया है, सी स्टार्टिंग नहीं होगा। हैविंग क्रश्ड हिज राइवल्स ही cruised to victory 6 months later at the 2018 election, winning all 125 सीट्स इन कंबोडियाज पार्लियामेंट। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो अपने जितने भी यहाँ पे जो राइवल्स थे, उसके जो ओपोनेंट्स थे, ठीक है ना, उनको कुचलने के बाद में, क्रैश्ड यानी कि उनको कुचलने के बाद में, यानी कि उनको हराने के बाद में, उन्होंने 6 महीने बाद 2018 में जो इलेक्शन में जीत हासिल की थी, और जो कंबोडिया की यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसकी सभी 125 सीटें हैं जो क्या कर दी, इन्होंने जीत ली थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे और क्या बोला अपने को, आगे फॉर वोटर्स हेडिंग टू द पोल्स अगेन दिस संडे। अब इस संडे है जो फिर से पोल होंगे। अब देखिए ये तो पहले की बातें हो रही थी, पास्ट की, तो पहले पास्ट की बातें करेंगे, फिर फ्यूचर की बात करेंगे, तो डी भी स्टार्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला कि इस रविवार है जो फिर से क्या हो रहा है भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, इट्स डेजा वू विद देयर ओनली अल्टरनेटिव बैंड, ठीक है। तो डेजा वू का मतलब क्या होता है, जो पहले से हो रहा है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक फॉरेन वर्ड है आपका। तो यह एक प्रकार का पूर्वानुमान है, यानी कि पहले से जो फिक्स है, जब उनके पास में एकमात्र यहाँ पे क्या हो भाई, एकमात्र उनके पास में क्या हो, ऑप्शन हो जिसको वोट देने का, ठीक है ना, तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, यहाँ पे बैन कर दिया गया अल्टरनेटिव को, ठीक है ना। और आगे क्या बोला है, रैंक्स एमपीज वर थ्रोन आउट ऑफ पार्लियामेंट वाइल द लीडर्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कई जो यहाँ पे संसद थे, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया है, संसद से, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया है, और जो नेता थे आपके, ठीक है ना, नेताओं को क्या कर दिया, यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया गया है, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे 5 ब्लैंक है। सबसे पहले अपने कौन से देश की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए में बताया कंबोडिया की बात हो रही है, ये भी देखिए कहीं बीच की बात है, तो ए में बताया कि कंबोडिया की बात हो रही है और वहाँ पे एक रूलर की बात हो रही है। बी में उस रूलर की बात बताई है, ठीक है ना, कि अपने ऑपोजिशन को यहाँ पे खत्म करने के लिए उसने पहले तो क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया। अब कोर्ट का सहारा लिया तो उसके बाद में उसने क्या किया है, तो कोर्ट का सहारा लेके पहले तो उसने क्या किया है, जितने भी जो एमपीज थे, पार्लियामेंट के जो लीडर थे, उनको अरेस्ट किया और पार्लियामेंट से क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो बी के बाद में ई आएगा, यानी कि इस रूलर ने क्या क्या किया है, ठीक है ना, तो पहले तो कोर्ट का सहारा लिया और जितने भी एमपीज थे और जो लीडर थे उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया, उसके बाद में क्या होगा, तो बाहर निकालने के बाद में सब पहले देखिए पास्ट की बात चलेगी, तो सिर्फ डी है जो आपकी फ्यूचर की बात कर, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इस संडे होगा, ठीक है ना। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पास्ट के बीच में प्रेजेंट लगा दो फिर पास्ट लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर डी आपका सिर्फ एक ही प्रेजेंट की बात हो रही तो वो सबसे एंड में होगा कि इस हफ्ते फिर से होगा भी इलेक्शन। तो उससे पहले तो यहाँ पे पुरानी बात बताएगा कि इन सबको बाहर फेंक दे, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 2018 में, ठीक है ना, 6 महीने बाद में क्या होता, अभी इलेक्शन हुआ था और इस पर्सन ने, हुन सेन ने
पूरी जितनी भी 125 सीट थी पार्लियामेंट की सारी जीत ली थी, तो इसके बाद में सी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो पेयर बनेगा ABECD, तो ABECD ये थोड़ा इजी था, एक बार फिर से मैं देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंबोडिया की बात की गई और वहाँ के एक रूलर की बात की गई है, ठीक है ना, जिसने अपने ओपोनेंट को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया था। अब बी में बताया कि उस ओपोनेंट का नाम था हुन सेन, और इसने क्या किया था भाई, सबसे पहले तो कोड का सहारा लिया ख़त्म करने के लिए, तो नाम आ गया, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया है, जितने भी MPs थे और जो लीडर थे उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, ये कर दिया। अब ये करने के बाद में क्या हुआ भाई, ये करने के बाद में उसने अपने जितने भी यहाँ पे राइवल्स थे उनको कुचल दिया यहाँ पे। और 6 महीने के बाद में इलेक्शन हुआ था 2018 में, और उस इलेक्शन में उसने कंबोडिया की पार्लियामेंट की 125 सीटें पूरी की पूरी क्या कर दी थी, जीत ली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया है कि अब इस संडे फिर से इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, और उसमें वही होगा जो पहले हुआ था, ये डी में बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है, तो ABE, थर्ड कौन सा है, ई वाला है। आगे देखिए आपका यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा है, तो ABEC, कौन सा होगा, सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड कौन सा है, AB, बी वाला क्या है, सेकंड है। और लास्ट में है यहाँ पे आपका फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सा है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तीन आपको यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे पेयर बोले हैं जो रीअरेंजमेंट के बाद में ABECD। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, BDE नहीं है, ACE नहीं है, ADE नहीं है, DCE, क्या DCE है, नहीं है। तो देखिए जो मैंने 1% बोला था वही आंसर आ गया यहाँ पे, क्या होगा, E, यानी कि इनमें से कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये था आज का सेशन, और ये सेशन स्पेशली आपका SBI क्लर्क प्री को यहाँ पे उसके लिए टारगेट करते हुए था। और अभी थोड़े दिन के लिए आपके इसी तरह की है जो उसके एकदम लेवल की है जो क्लासेस आएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल है जो नई चेकलिस्ट को थोड़ा स्टॉप किया मैंने, पुरानी चेकलिस्ट उठाई है, क्योंकि नई चेकलिस्ट में कंटेंट है जो थोड़ा लेवल अच्छा है उसका, ठीक है ना। पर अभी अपने को एग्जाम ओरिएंटेड है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, उसी के लिए यहाँ से अपन जो एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन देंगे। क्योंकि नई चेकलिस्ट में आपने एक चीज़ नोटिस की है, उसमें ना तो ज़्यादा पैसेज दे रखे हैं आपको, ना ही ज़्यादा पैराजम्बल है, ना ही क्लोज टेस्ट है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा वही आते हैं। तो इसके लिए उसको देखते हुए है अपन यहाँ पे मैं थोड़े दिन के लिए एग्जाम के लिए आपके है जो इसी तरह के सेशन प्लान करूंगा, जो एग्जाम में जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको ही है जो यहाँ पे कवर करके प्रैक्टिस करेंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।